से हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि मानव जाति के आदि काल से इतिहास को अगर हम देखें तो अनादिकाल से ऐसा लगता है कि युद्ध का वर्णन आपको समय समय पे इतिहास में मिलेगा। अब यद्यपि युद्ध की बड़ी निंदा की गई, क्योंकि युद्ध में क्या होता है आप जानते हैं, जहां संघर्ष है, हिंसा है, हिंसा के साथ रक्तपात है और जीवन हानि है, विनाश है। और इसलिए आज भी चारों ओर हम शांति की चर्चा, आज का दिन विशेष है, आप लोगों को मैं बधाई भी दे दूं, क्योंकि पूरा विश्व मना रहा है आज शांति के एक दूत, जिन्होंने अपने जीवन में वैराग्य, समर्पण, त्याग, क्षमा, करुणा का जो आदर्श प्रस्तुत किया विश्व के समक्ष, ईसा मसीह का प्रादुर्भाव आज के दिन में, तो वो भी एक अवतार थे। पूरा विश्व इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता से आज उनके जन्म जयंती है, मना रहा है क्रिसमस के रूप में। पर हमारे भगवान श्री राम भी एक अवतार, असाधारण आदर्श उन्होंने भी अपने जीवन व्रत से, अपनी लीलाओं के द्वारा समाज के सामने रखा और उनके सारे आदर्श अनुकरणीय हैं, इसीलिए हम सबके लिए परम प्रेरक है। तो युद्ध तो अनादिकाल से मानव जाति से जुड़ा हुआ है और उसकी निंदा भी की जाती है, क्योंकि युद्ध में हिंसा होती है। और इसलिए सभी धर्मों ने अहिंसा को बहुत महत्व दिया। सनातन धर्म में भी अहिंसा परमो धर्म, मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अहिंसा की प्रशंसा की। अन्य सारे धर्म, क्योंकि सभी धर्म के लोग का हम समान रूप से आदर देते हैं, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, सर्वत्र आप देखिए अहिंसा को बहुत महिमा मंडित किया। पर जब हम अहिंसा की प्रशंसा करते हैं और हिंसा की निंदा करते हैं, तो प्रवचन देना, उपदेश देना तो बहुत सरल काम है, और उस उपदेश को जब तक हम अपने जीवन में उसको नहीं चरितार्थ करते या हमारे जीवन में अगर अहिंसा स्थापित हो जाए, तब तो उसकी सार्थकता है। और ऐसे दृष्टांत भी मिलते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे लोग हुए हैं इतिहास में जिन्होंने अहिंसा को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया। पर पूरी मानव जाति समाज में हिंसा समूल रूप से समाप्त हो जाए या कभी हो गई हो, ऐसी कल्पना तो केवल काव्यात्मक ही लगती है। क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री तो मानव मन के अद्भुत चिटेरे थे, मानस मर्मज्ञ थे। तो दो राष्ट्र लड़ रहे हैं, दो देश लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करें। पर अगर आप देखें, राष्ट्र नहीं, दो प्रांत भी युद्ध करते हुए दिखाई देते। और प्रांतों की भी बात जाने दीजिए, दो विभिन्न धर्म के लोग भी युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी मुझे किसी ने कहा आज ही कि छत्तीसगढ़ में यहीं पास में ही किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है धारा 144 लगाई गई, क्योंकि दो धर्म के लोगों के बीच में जो है कल ही संघर्ष हो गया। तो विधर्मी लोग भी युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे। और धर्म की भी बात जोड़ लीजिए, एक परिवार में भी व्यक्ति लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक घर में अगर आप देखें तो आपस में पति पत्नी में भी वो जो वृत्ति है संघर्ष की कि आपस में लड़ना, मतभेद, और कभी कभी ऐसी भी घटनाएं दिखाई देती है कि जहां हत्या तक भी व्यक्ति करता था, अपराध भी हो जाता। तो जब हम कहते हैं कि युद्ध बुरा है, अहिंसा स्वीकार करना चाहिए, हिंसा की निंदा करते हैं, पर पूरी तरह से ये हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाए मनुष्य मानव मन से, ऐसा नहीं हो गया। क्योंकि ये मनुष्य
में जो वृत्ति है, मानव मन जिस तरह से बना हुआ है, महाराज श्री कहते दोनों ही प्रकार की वृत्ति एक ही व्यक्ति में दिखाई देती है। उसी व्यक्ति में अच्छी से अच्छी वृत्ति दिखाई देती, बड़ा सत्कर्म करता हुआ दिखाई देता है, समाज सेवा करता हुआ वही व्यक्ति दिखाई देता है। और उसी व्यक्ति में कभी ऐसा दिखाई कि बड़ा युद्ध करता, संघर्ष करता हुआ, लड़ाई करता हुआ भी, बड़ा हिंसक भी उसका स्वरूप आता है। तो एक ही व्यक्ति में दोनों ही प्रकार की वृत्ति का समावेश जब है, और हिंसा वृत्ति यदि मनुष्य के मन में है तो उसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है। और इसीलिए हिंसा और अहिंसा दोनों के पक्षधर अपने अपने पक्ष में तो उनको दृष्टांत मिल ही जाते हैं। जो हिंसा के पक्षधर है वो कहते हैं कि देखिए सबसे बड़ा दृष्टांत तो वही द्वापर युग है कि जहां पर अर्जुन युद्ध से विरत हो रहा था, उन्होंने श्री कृष्ण से कह दिया मैं नहीं लड़ना चाह रहा था, पर वहां भगवान श्याम सुंदर उनको युद्ध क्षेत्र में ही फटकारते हुए कहते हैं कैव्यम मास्मगम अपार्थ, ये तेरी कायरता है अर्जुन, तुम्हें लड़ना चाहिए। और लड़ने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते। तो हिंसा के जो पक्षधर है उनको अवसर मिल जाता है, उनका भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रेरित किया है अर्जुन को लड़ने के लिए। उसके बाद ही अर्जुन युद्ध में जो है प्रवृत्त हुए। और दूसरी ओर जो अहिंसक के पक्षधर है उनको भी दृष्टांत मिलते हैं। हमारे देश में ऐसे कई राजा भी हुए। अभी टीवी में जिनका एक सीरियल चल रहा है अशोक चक्रवर्ती सम्राट, वो भी थे। सम्राट अशोक के जीवन में की ही ये घटना है कि अलंग का युद्ध जब उन्होंने लड़ा और इतना बड़ा विनाश हुआ जब उस युद्ध में, तब इतना घोर, क्योंकि उन्होंने देखा कि विनाश हुआ, इतने लोग मारे गए, तो इतना घोर वैराग्य उत्पन्न हुआ कि उन्होंने अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म को स्वीकार करके उन्होंने हिंसा का परित्याग किया। तो दोनों ही तरह के दृष्टांत इतिहास में अपने को मिले।